नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुस्तक रिव्यू में और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं वो है घटना चक्र पब्लिकेशन की जीएस दृष्टि सीरीज की 7 भागों में चौथे नंबर की बुक समान विज्ञान। दोस्तों, आपको बता दें कि घटना चक्र ने 7 बुक्स की सीरीज निकाली है। ये देख लीजिए आप। जैसे पहला है इतिहास, दूसरा है भारतीय राज्य व्यवस्था, तीसरा है समान भूगोल, चौथा समान विज्ञान, पांचवा अर्थव्यवस्था, छठवां पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और सातवां उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, इस 7 पुस्तकों की सीरीज में चौथे नंबर की पुस्तक सामान्य विज्ञान का रिव्यू आज हम करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इस सीरीज का क्या उद्देश्य है, घटना चक्र ने किस उद्देश्य के साथ इस सीरीज को लॉन्च किया है। तो दोस्तों, इसका पहला पेज हम देखेंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, इनका उद्देश्य है कि सामान्य अध्ययन के विभिन्न विषयों की चित्रमय प्रस्तुति के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। अत्यल्प समय में संपूर्ण विषय के अध्ययन का आत्मविश्वास अर्जित किया जा सके और दूसरा है ये तथ्य मस्तिष्क पटल पर इस प्रकार अंकित हो जाएं कि परीक्षा भवन में प्रश्नों के हल के दौरान स्वतः ही स्मरण हो आए। हमारा लक्ष्य यह है कि प्रत्येक विषय से कम 2 प्रश्न अधिक इस वजह से आप हल करने में समर्थ हो सकें कि आपने अत्यंत प्रभावी इस चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण को आत्मसात किया। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ये घटना चक्र पब्लिकेशन का पहला संस्करण है और इसका मूल्य है 130 रुपये। अगर इसके कंटेंट की बात करें दोस्तों, तो इसमें इन्होंने 4 सेक्शन कवर किए हैं। पहला है जीव विज्ञान, दूसरा है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, तीसरा रसायन विज्ञान और चौथा है कंप्यूटर एवं प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों, इस तरह से इन्होंने पूरे साइंस को 4 भागों में बांट के कवर किया है। आइए देख लेते हैं कि इसका कंटेंट क्या है। सबसे पहले जीव विज्ञान का सेक्शन दिया है, तो जीव विज्ञान का सामान्य परिचय दिया है, वर्गीकी दिया है, कोशिका दिया है, आनुवंशिकता दिया है, जैव उर्वरक दिया है, कंकाल व मांसपेशी तंत्र, पाचन तंत्र, विटामिन एवं पोषण, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, जनन एवं भ्रूणी विकास दिया है, प्रकाश संश्लेषण, पादप और प्रमुख रोग। और दोस्तों, ये जितने भी चैप्टर दिए हैं, ये इन सब का जो प्रस्तुतिकरण है वो चित्रों के रूप में है, चित्रमय प्रस्तुति है। इसके बाद दिया है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और कंप्यूटर एवं प्रौद्योगिकी। तो सबसे पहले हम जीव विज्ञान का जो सेक्शन दिया है उसका प्रस्तुतिकरण देखते हैं कि किस तरह का प्रेजेंटेशन है। तो देखें, इस तरह से दिया हुआ है चित्रमय प्रस्तुति, चित्रों के द्वारा, फिगर्स के द्वारा, पिक्चर्स के द्वारा पूरे टॉपिक को समझाया हुआ है। इस तरह से देखें आप, जीव विज्ञान का सामान्य परिचय है, ये प्रमुख शब्दावलियाँ, जीव जंतुओं का विकास क्रम है, इस तरह से टेबल फॉर्म में। इसके बाद ये टैक्सोनॉमी वर्गीकी के अंतर्गत दिया है, 5 जगत किंगडम्स दिए हैं ये चित्रों के माध्यम से। इसके बाद ये वर्गीकरण दिया है, तो पादप जगत का वर्गीकरण दिया है चित्रों के माध्यम से, जंतु जगत के प्रमुख संघ दिए हैं, फाइलम दिए हैं ये चित्रों के माध्यम से, जंतु जगत के प्रमुख संघ दिए हैं इस तरह से चित्रों के माध्यम से। तो ये पूरी बुक में जो प्रेजेंटेशन है ये आप देखेंगे तो पूरा चित्रों के द्वारा है, पिक्चर्स के द्वारा पूरा प्रेजेंटेशन है ये। तो दोस्तों, इस तरह से इन्होंने जीव विज्ञान का सेक्शन ये कवर किया है। इधर ये विटामिन का पोर्शन है, ये विटामिन एंड पोषण, तो विटामिन B1, B2, B3 इस तरह से इन्होंने दिए हुए हैं। और आप देखेंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन है, पढ़ने में आपको वाकई मज़ा आने वाला है। और इस तरह से जो चित्र दिए हैं वो हो सकता है कि आपके मानस पटल पर छप जाएं वो, और आप इनको अच्छे से याद रख सकें। इसके बाद दोस्तों, जो दूसरा सेक्शन है वो है भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान का। तो इसकी कवरेज देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले भौतिक विज्ञान में दिया है ये भौतिक राशि, यांत्रिकी, स्थूल पदार्थों के गुण और प्रकाशिकी। दोस्तों, इस तरह से ये भौतिक विज्ञान के अंदर 4 टॉपिक दिए हैं। इसके बाद दिया है रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत दिया है परमाणु संरचना, और इसके बाद दिया है किरणें, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन एवं विलयन, अकार्बनिक रसायन, धातुएं, खनिज, अयस्क, गुणधर्म व उपयोग, सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन व अक्रिय गैसें, अम्ल, क्षार तथा लवण, कार्बनिक रसायन, विस्फोटक पदार्थ और ईंधन, खाद्य संरक्षण, पोषण व औषधियाँ, उर्वरक, और इसके बाद दिया है विविध।
तो दोस्तों इस पूरी बुक में आप देखेंगे कि जो प्रेजेंटेशन है वो इसी तरह से दिया है। आप देखें यहाँ पे भौतिक विज्ञान का प्रेजेंटेशन किस तरह का है, ये देखें चित्रों के माध्यम से या फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। ये इसी तरह से आप देखें, ये पूरे चित्रों के माध्यम से दिया है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियाँ, यांत्रिकी दिया है ये चित्रों के माध्यम से। इसके बाद दिया है ये त्वरण न्यूटन गति विषयक दूसरा नियम, तो ये इस तरह से इसका प्रेजेंट किया है। स्थूल पदार्थों के गुण में देखें आप, ये फ्लो चार्ट के माध्यम से दिया है। यहाँ पे इलास्टिसिटी को इस तरह से समझाया है चित्रों के माध्यम से। विस्कोसिटी, प्रेशर, ये सब इस तरह से समझाया हुआ है। आर्किमिडीज के सिद्धांत दिए हैं चित्रों के माध्यम से। तो दोस्तों इसी तरह से ये भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान उन्होंने कवर किया है। इसका सबसे लास्ट पोर्शन है कंप्यूटर एवं प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं कि क्या कवर किया है। तो इसमें दिया है कंप्यूटर का वर्गीकरण, ये है कंप्यूटर एवं प्रौद्योगिकी। पहले दिया है कंप्यूटरों का वर्गीकरण, कंप्यूटर के भाग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार, नाभिकीय प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी। इतने टॉपिक ये इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। तो देख लेते हैं किस तरह का प्रेजेंटेशन है। जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर, भारत में कंप्यूटर का विकास, इस तरह से दिया है। कंप्यूटर इस तरह से दिया हुआ है चित्रों के माध्यम से। तो दोस्तों ओवरऑल अगर देखें इसमें, तो जो पूरा प्रेजेंटेशन है वो चित्रों के माध्यम से है। और छोटी सी बुक है ये, 152 पेज इसका लास्ट है। और अगर इसके रेट की बात करें तो इसका मूल्य है 130। तो दोस्तों इसी तरह की नई नई बुक्स के रिव्यू आप मेरे चैनल पे घर बैठे देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।